नमस्कार दोस्तों। मूवी की शुरुआत होती है जहां पर एक जैक नाम का आदमी दिखाया जाता है जो क्रायो स्लीप में होता है। जैसे ही वह क्रायो स्लीप से जगता है तो उसको बताया जाता है कि उसके एक जुड़वा भाई रेयान की मौत हो चुकी है, जो कि इस मिशन के लिए चुना गया था। लेकिन उसकी मौत होने के कारण जैक को इस मिशन के लिए चुना गया है, क्योंकि उन दोनों का डीएनए सेम होता है। तभी हमें एक पंडोरा नाम का ग्रह दिखाया जाता है जहाँ पर जैक को लेकर जाया जाता है। इस ग्रह पर नावी नाम की एक जनजाति रहती है जो उन्हें इनका मिशन कंप्लीट करने में बहुत बड़ी बाधा पैदा कर रही होती है। वह उन्हें बताते हैं कि इस ग्रह पर बिना ऑक्सीजन के सिर्फ 15 सेकंड तक ही जिया जा सकता है। उन्हें बाहर जाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उन्हें एक नावी जनजाति का एक मॉडल दिखाया जाता है जो उन्होंने लैब में तैयार किया होता है, जिसमें आधा डीएनए इंसान का और आधा नावी जनजाति का होता है। इस प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर ग्रेस होती है, जिससे जैक को मिलवाया जाता है। वह जैक की अपंगता को लेकर सवाल उठाती है और वह उस बिजनेसमैन के पास जाती है जिसमें इसमें सारे रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था। वह बिजनेसमैन उसे बताता है कि इस रप्टोनियम पदार्थ की कीमत 1 किलो की कीमत 100 करोड़ से भी ज़्यादा है और वह उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जैक के शरीर को उस नावी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे ही जैक का शरीर उस नावी में ट्रांसफॉर्म होता है, वह बहुत खुश होता है, उसके पैर काम करने लग जाते हैं। वह पैरों पर चलना चाहता है। तभी वह उठकर सारे प्रोटोकॉल तोड़ देता है और वह किसी की नहीं सुनता। वह गेट ओपन करके वहाँ से बाहर चला जाता है। वह अपने पैरों पर चलकर बहुत खुश होता है। वह डॉक्टर ग्रेस से उसी नावी के रूप में मिलता है जो उसे एक सेब देती है और वह बेहोश हो जाता है। तभी कर्नल जैक को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि वह उसे उस जनजाति के बारे में सारी डिटेल बताए और वापिस जैक को उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और वे सभी एक मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें डॉक्टर ग्रेस, जैक और उनके साइंटिस्ट फ्रेंड भी शामिल होते हैं। वे वहाँ पर जंगल में अलग अलग क्रिएचर्स को देखते हैं और वे एक ऐसी जगह पर उतरते हैं जहाँ पर वे एक शिकार के लिए निकलते हैं। जैसे ही वे उस जंगल में घूम रहे होते हैं तो उन्हें क्रिएचर दिखते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें गोली मारने से मना कर देती है। तभी वह एक ऐसे पेड़ों के पास पहुंचता है जिनको टच करने से ही वे गायब हो जाते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा गैंडे जैसा क्रिएचर सामने आता है और वह जैक पर हमला कर रहा होता है। वह जैसे जैक पर हमला करता है तो जैक के पीछे से एक बहुत बड़ा क्रिएचर उसकी तरफ आता है, जिसको देखकर वो पहले वाला क्रिएचर भाग जाता है और वो दूसरे वाला क्रिएचर जैक की तरफ भागता है। तो डॉक्टर उसे बोलती है कि गोली मत चलाना, लेकिन वह जैक अपने आप को बचाते हुए भागता है। लेकिन जैसे ही क्रिएचर उस पर अटैक करने वाला होता है, जैक उस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है और वह क्रिएचर भाग जाता है। तभी जैक भी उसे बचने के लिए भागता है और वह एक झरने में कूद जाता है, लेकिन वह क्रिएचर ऊपर ही रुक जाता है और वह झरने से जैसे ही जैक बाहर निकलता है तो एक नावी जनजाति की एक लड़की उसकी तरफ तीर से हमला करने वाली होती है, लेकिन एक पवित्र तितली उसके तीर पर आकर बैठ जाती है, जिसकी वजह से वह उस पर हमला नहीं करती। उसके फ्रेंड उसको जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन रात होने के कारण उनको वापस जाना होता है। रात में जब वहाँ के जंगली जानवर उस पर हमला कर देते हैं और वह एक मसाल बनाकर उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह लड़की आकर उसे जंगली जानवर को मार देती है और उसे बचा लेती है। वह उस लड़की को बताता है कि वह उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह उसके साथ चलने की जिद करता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है। लेकिन तभी बहुत सारी तितलियाँ आकर उस पर बैठ जाती है और वह उसको पवित्र मानकर अपने कबीले में ले जाती है। कबीले में उसके घर वालों को वह सारी बातें बताती है तो वे घर वाले उसके अपने तौर तरीके सिखाने के लिए मान जाते हैं। जैसे ही वह रात को सो रहा होता है तो उसके फ्रेंड उसको वहाँ से उठा लेते हैं और वे उससे सारी बातें पूछते हैं। वह बताता है कि वे सब उस पर यकीन करने लग गए और अपने सारे तौर तरीके सिखाने के लिए रेडी हो गए हैं। तभी वह बिजनेसमैन उसे एक पेड़ के बारे में बताता है जिसके नीचे बहुत सारा अर्नोप्टेनियम होता है और वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। तभी वह नेत्री के साथ एक क्रिएचर के साथ जाते हैं और वह उसके साथ संपर्क बनाकर वह उसे अपना फ्रेंड बना लेती है। तभी वह बताती है कि उनके कबीले की एक परंपरा है कि उसे भी एक क्रिएचर को अपना फ्रेंड बनाना होगा। तभी वह एक उड़ते हुए पहाड़ों के ऊपर चलते हुए उस क्रिएचर्स के पास जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वे सभी रहते हैं।
तभी वह क्रिएचर को अपनी तरफ ललकारता है और उसको काबू करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वह अपनी चोटी का उसके साथ संपर्क करता है तो वह क्रिएचर भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसका नाम टोरुक होता है। वह टोरुक के बारे में बताती है कि जो कि टोरुक पर राइड करेगा वही इस कबीले का राजा होगा और सभी उसका सम्मान करेंगे। तभी एक बुलडोजर वहाँ पर आता है और वह उन पेड़ों को गिराना स्टार्ट कर देता है। नेत्री उसे जैक को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वह स्लिप में होता है, अपने फ्रेंड्स के पास जगा हुआ होता है। वह उसके शरीर को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वह बुलडोजर आके आता रहता है। तैसे ही वह उठता है तो वह बुलडोजर को अपने आते हुए देख उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकता, तो वह कैमरे को तोड़ देता है। कैमरे को टूटते ही उनके सिग्नल बंद हो जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं दिखता और वह नेत्री को लेकर भागता है। तो कबीले के सरदार बहुत दुखी होते हैं। तभी उसकी फ़ोटो कर्नल को दिखाई जाती है और कर्नल बहुत गुस्से में होता है। जैसे ही कर्नल गुस्से में होता है तो वह उसके कैबिन के पास जाता है जहाँ पर वे स्लीप में होते हैं और वह जाकर वहाँ पर डॉक्टर ग्रेस और जैक दोनों के बटन बंद कर देता है जिससे वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही जैक बेहोश होता है तो एक सैनिक उसकी गर्दन काटने के लिए भागता है लेकिन नेत्री उसे बचा लेती है। तभी जैक को स्लीप से उठाया जाता है और जैक चिल्लाता है तो कर्नल उसे बंदी बना लेता है और बिजनेसमैन के पास लेकर जाता है। बिजनेसमैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें 1 घंटे का समय दे दे ताकि वह कबीले वालों को वहाँ से हटा ले। वह उसके लिए मान जाता है। जैसे ही वे कबीले वालों के पास पहुँचते और बताते कि वे उनकी मिसाइलों का सामना नहीं कर सकते लेकिन वे उनकी बात नहीं मानते और डॉक्टर और जैक दोनों को वहाँ पर बंदी बना लेते हैं। समय होता देख जंगली जहाज भी उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और वे जैक और डॉक्टर दोनों को वहाँ पर बंदी बनाए हुए होते हैं। जैसे ही कर्नल वहाँ से देखता है कि जैक वहाँ पे बंदी बनाया हुआ होता है तो वह मिसाइलें वहाँ पर दाग देता है। जैसे वह मिसाइलें दागते हैं तो वे भी उनकी तरफ तीरों से हमला करते हैं लेकिन तीरों का जहाज़ों पर कोई असर नहीं होता और वे बहुत सारी मिसाइल उनकी तरफ दागते हैं। वे अपने आदमियों को मरता हुआ देखकर वहाँ से वापस भागने की कोशिश करते हैं। तभी नेत्री की माँ उनके पास आती है और जैक को बोलती है कि उसे उस पर उम्मीद है, वह कैसे भी करके उनके कबीले वालों को बचा ले और वह उन्हें छुड़ा देती है। तभी बहुत सारी मिसाइलें उनकी तरफ आती है और उस पेड़ की सीधे जड़ों में जाकर लगती है और वे अपने आप को मुश्किल से बचा पाते हैं। जैसे ही मिसाइलें पेड़ की जड़ों में लगती है तो पेड़ गिरना स्टार्ट कर देता है और उसकी जड़ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और वह जैसे ही गिरता है तो कबीले वाले वहाँ से भागते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तभी जैक को उस नींद से उठाया जाता है और जैक और डॉक्टर दोनों बहुत चिल्ला रहे होते हैं और उन्हें एक बंदी बना लिया जाता है लेकिन उनकी फ्रेंड्स वहाँ पर आती है और उनको छुड़ा ले जाती है। वे वहाँ पर हेलीकॉप्टर में जैसे ही बैठ रहे होते हैं तो रडार सिस्टम से पता चल जाता है कि हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ने वाला होता है और कर्नल एक बंदूक लेके उनकी तरफ गोलियाँ चलाना स्टार्ट कर देता है और एक गोली डॉक्टर के पेट में जाकर लग जाती है। वे वहाँ से अपने सीक्रेट प्लेस पे जाते हैं जहाँ पर वे ताकि वे दोबारा स्लिप में अपनी बॉडियों में जा सके। जैसे ही वह अपनी बॉडी में जाता है तो वह देखता है कि वहाँ जंगल में सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। वे पेड़ वगैरह सारा जंगल नष्ट हो जाता है। तभी उसका क्रिएचर उसके पास आता है और वह उसको उस ड्रैगन के पास लेकर जाता है। वह उस ड्रैगन को अपने काबू में कर लेता है और जैसे ही ड्रैगन को काबू में करके उनके कबीले की तरफ आता है तो सभी उससे देखकर डर जाते हैं। तभी वह उनको बताता है कि उनकी फ्रेंड डॉक्टर की जान खतरे में है और वे माविवा के पास उसको लेकर जाते हैं और उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर माविवा के पास प्रार्थना करते हैं। जैसे ही वह उसकी बॉडी को दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रोसेस के लिए लेकर जाता है लेकिन इसके के बीच में डॉक्टर की जान चली जाती है और सारी प्रोसेस बंद हो जाती है। तभी वह सारे कबीले वालों को इकट्ठा करता है और बताता है कि वे अब इतना जुल्म नहीं सहेंगे और मानव जनजाति को यहाँ से भगा कर ही दम लेंगे। तभी वे सारे इकट्ठे होकर अपने क्रिएचर्स के साथ उन पर अटैक करने के लिए चल पड़ते हैं और उधर कर्नल अपने सोल्जर्स को बताता है कि ये उनका आखिरी मौका, अगर वे उन पर हमला नहीं करेंगे तो कबीले वाले उनको यहाँ से भगा देंगे। वे उनकी तरफ अपने जंगी बेड़े लेकर उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने AMP मशीन जंगल में नीचे उतार देते हैं। कर्नल उन क्रिएचर्स को ढूंढता हुआ उन उड़ते पहाड़ों के पास पहुंच जाता है और वहां पर बम गिराने की कोशिश करता है। तभी AMP मशीनों को कुछ लगता है कि उनकी तरफ कुछ आ रहा है और सभी सारे कबीले इकट्ठे हो जाते हैं और वे उनकी हमला बोल देते हैं। जैसे ही क्रिएचर्स हेलीकॉप्टर्स को गिराना स्टार्ट करते हैं तो हेलीकॉप्टर्स में ब्लास्ट होता है। हेलीकॉप्टर्स को नीचे गिरता हुआ देख कर्नल बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उन पर हमले के लिए आदेश दे देता है। जैसे ही वे उन पर गोलियां चलाते हैं तो वे भी उन पर तीरों से हमला करते हैं और बहुत सारे AMP मशीनें भी मारी जाती हैं। वे उन पर लगातार हमला करते रहते हैं और वे उनको लगातार मारते रहते हैं लेकिन
वे उन पर मिसाइलें दागते हैं तो वे उनके पीछे की तरफ हटना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में नेत्रा बीच में फंस जाती है और वह पेड़ों के पीछे छुप जाती है, उसका घोड़ा मारा जाता है। वह जैक को बताती है कि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है, वह चारों तरफ से घिर गई है। तभी दरियाई घोड़े आते हैं और सारे क्रिएचर्स इकट्ठा होकर उन्हें एमपी मशीनों पर हमला बोल देते हैं। माँ ईवा उन्हें बचा लेती है। तभी जैक उस जहाज के ऊपर कूद जाता है जिसके अंदर बम होता है। जैसे ही वे बम को नीचे ड्रॉप करने वाले होते हैं तो जैक एक ग्रेनेड उसके पंख में डालकर ड्रैगन के ऊपर कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी जहाज में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के कारण जहाज आगे की तरफ झुकता है तो वह बम वापस जहाज के अंदर चला जाता है और जहाज में ब्लास्ट होता है। तभी कर्नल अपने आप को एएमपी सूट पहनकर वहाँ से बचा लेता है और जंगल में नीचे कूद जाता है। वह जैक की उस बॉडी को ढूंढता हुआ उस यान के पास पहुंचता है जहाँ पर जैक की बॉडी होती है। जैसे वह उसको मारने वाला होता है तो नेत्रा अपने क्रिएचर के साथ उस पर अटैक कर देती है। कर्नल उस क्रिएचर को मार डालता है, नेत्रा उसके नीचे फंस जाती है। तभी जैक वहाँ पर आता है। जैक और कर्नल की लड़ाई होती है और वह उस यंत्र पर के शीशे को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है जैक भी बेहोश हो जाता है और वह उसको ऊपर उठा लेता है। नेत्रा ये सब कुछ देखती है और वह तीर से कर्नल पर वार कर देती है। वह उस कर्नल को 2 तीर मारती है और कर्नल वहाँ पर मर जाता है। तभी वह जैक के पास पहुँचते। जैक बेहोशी की हालत में होता है क्योंकि उसकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। वह तभी यान के अंदर जाती है। तभी वे माँ ईवा के पास जाते हैं और जैक की बॉडी को उसकी नावी वाली बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जैक वापस जिंदा हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद। वह जैक की बॉडी को उठाती है और उस पर ऑक्सीजन मास्क लगा देती है जिससे जैक की सांसें वापस आ जाती हैं और वह नेत्री से बातें करता है। तभी कबीले वाले उस कॉलोनी पर कब्जा कर लेते हैं और सारे मानवों को धरती की तरफ वापस भेज देते हैं।